बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन एक एसी मशीन है जो एसी पे ऑपरेट करती है और डिपेंड करती है हमारे रिलेशनशिप पे, जो कि होता है NS इज इक्वल टू 120 F अपॉन पी। पी हमारे नंबर ऑफ पोल्स, F हमारी फ्रिक्वेंसी, NS हमारी एवरेज स्पीड। जो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू पी एन एस अपॉन 120। NS हमारी सिंक्रोनस स्पीड है जो सिंक्रोनस मोटर की होती है। F हमारी फ्रीक्वेंसी होती है जो हमारी फ्रीक्वेंसी सप्लाई होती है। P हमारे पोल्स होते हैं, जो हमारे मशीन में पोल्स होते हैं उनको नंबर ऑफ पोल्स। जो हमारी सिंक्रोनस मशीन होती है, अगर हम उसमें इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम से कंबाइन करें तो जो सिंक्रोनस मशीन होती है वो मेंटेन करती है इस रिलेशनशिप पे जो हमने अभी अभी की है। जो हमारी जब हमारी सिंक्रोनस मशीन वर्क करती है, जब उसकी मोटर फेल हो जाती है तो उसकी एवरेज स्पीड होती है जो मशीन की, वो डेवलप नहीं होती, यानी पर्टिकुलर टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करती और वो स्टॉप हो जाती है। इसलिए हम इस मशीन को पुल्ड आउट ऑफ स्टेप भी बोल सकते हैं। अगर हम इसका बेसिक प्रिंसिपल, जैसे कि हम बेसिक प्रिंसिपल की बात कर रहे थे, अगर हम एक कंडक्टर को अपने पोल्स में मैग्नेटिक फील्ड दें, उन्हें पोल्स में रख दें, तो उसके सराउंड, ये हमारा कंडक्टर है, उसके सराउंड कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ये जो हमारी लाइन शो की गई है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रही है उसे शो कर रही है। सिंक्रोनस मशीन एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर की तरह वर्क करती है, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और ये हमारी डिपेंड करती है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। यह है हमारा लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि डिपेंड होता है हमारे ईएमएफ पे। ईएमएफ जब कंडक्टर में इंड्यूस होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करती है, कट करती है। और ये जब मैग्नेटिक फील्ड को ये जो लॉ है, ये हमारा फैराडेज फर्स्ट लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। लेकिन अगर हम अपनी फील्ड में, यानी कि अगर हम अपने कंडक्टर में कुछ सप्लाई प्रोड्यूस करें, यानी इस टाइम पे हमारी कोई सप्लाई नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और ये कट कर रही है, यानी कि जो हमारी ईएमएफ है वो मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रही है। लेकिन नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ इंट्रैक्शन। लॉ ऑफ इंट्रैक्शन में क्या कहते हैं कि अगर हम अपने कंडक्टर में, ये हमारा कंडक्टर है जिसमें हमने करंट सप्लाई किया है, करंट सप्लाई करते हैं, ये फोर्स और टॉर्क पे डिपेंड करता है। ये हमारा फोर्स और टॉर्क का रिलेशनशिप बताता है। अगर हमें सप्लाई प्रोड्यूस करते हैं इसमें, तो ये इंटरेक्ट करता है हमारी मैग्नेटिक फील्ड के साथ, जो कि हमारे करंट कैरिंग कंडक्टर जो हमने इसमें प्लेस किया है, वो दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जो हमारे फोर्स और टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। फोर्स एक्सर्टेड होती है और हमारा जो F है, ये हमारी फोर्स, जो हमारा ये एरो है ये हमारे फोर्स को शो कर रहा है, और ये हमारा टॉर्क T हमारा टॉर्क को शो कर रहा है। जो इंट्रैक्शन मैग्नेटिक फील्ड इन ये दोनों आपस में कट। लेकिन अगर ये तो था हमारा बेसिक प्रिंसिपल जो कि इन लॉज पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन ऑफ द सिंक्रोनस अल्टरनेटिंग ईएमएफ। इसमें हम बात करेंगे कि जब हम, ये हमारा रोटर है जो कि रोटेट करेगा, ये हमारा स्टेटर है जो कि स्टेशनरी है। जो रोटर होता है वो एक कोयल के साथ एग्जर्ट होता है। A1 A2 हमारी कॉयल्स हैं, आर्मेचर, जो कट करती है मैग्नेटिक फील्ड को। जो EMF इंड्यूस होता है हमारे कॉयल में ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के कारण। जब जब ये हमारी कॉयल जब ये हम रोटेट करती है तो मैक्सिमम पॉजिटिव यानी 90 डिग्री के एंगल पे ये हमें पॉजिटिव वेव मिलती है जो इंड्यूस्ड होती है, और इसको कंप्लीट साइकिल करने के लिए, जब ये तो हमारा फर्स्ट मूव था, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है। जब ये अगेन मूव करती है सेम एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, तो हमें एक अनदर नेगेटिव साइकिल मिलती है, और इस तरह से ये रोटेट करती है और हमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल्स मिलती हैं।
अगर हम रिलेशनशिप देखें हमारे फ्रीक्वेंसी, स्पीड और नंबर ऑफ पोल्स के बीच में, तो जैसे कि हमने क्या, ये हमारा रोटर है जो रोटेट करेगा, ये हमारे पोल्स हैं, नंबर ऑफ पोल्स, ये हमारा शो कर रहा है कि जब हमारा रोटेट करता है, जो नंबर ऑफ साइकिल्स होती हैं पर रिवोल्यूशन में वो p/2 होती है। p मतलब नंबर ऑफ पोल्स, और यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारी ये हाफ साइकिल वर्क कर रही है जैसे कि हमने पीछे किया था, और यहाँ से यहाँ हमारी अनदर हाफ साइकिल वर्क कर रही है। जैसे जैसे हमारा रोटेट मूव करेगा वैसे वैसे हमें एक साइन वेव मिले, साइनोसॉइडल वेव मिलेगी। जैसे नंबर ऑफ साइकिल मेड पर रिवोल्यूशन होता है वो p/2, यानी कि p हमारा नंबर ऑफ पोल्स है, और जो रिवोल्यूशन जो होती है हमारी पर सेकंड में, उसको ns/60 से डिनोट किया जाता है। ns है हमारी एवरेज स्पीड जो सिंक्रोनस मशीन की है, और 60 सेकेंड यानी कि जो हमारे पर सेकंड से हम डिनोट करते हैं, पर मिनट में, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, उससे बताया गया है ns/60। और जो नंबर ऑफ साइकिल होते हैं पर सेकंड में, उसको हम डिनोट करते हैं = नंबर ऑफ साइकिल इनटू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, जिसको हम लिखते हैं f हमारी फ्रीक्वेंसी p/2 इंटू ns/60। इसको हमने इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी है, f p/2 इंटू ns/60, इसमें इसकी वैल्यूज़ पुट करती है, जो हमारे पास आया है p/n/20 साइकिल पर सेकंड, यानी कि हमारे पर सेकंड में p/n/20 साइकिल्स वो मूव करवाता है। ये है हमारा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनस मशीन। थैंक यू।